सबसे पहले तो भाई आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में कुछ खुशियां लेकर आए। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है राजस्थान के त्योहारों से या मेलों से रिलेटेड, या हम इसको हिंदू त्योहारों से रिलेटेड भी बोल सकते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? त्योहार। कौन सा टॉपिक होगा? त्योहारों का टॉपिक। ठीक है, वैसे तो ये काफ़ी टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन इसको आज अपन अपनी भाषा यानी अपनी मातृभाषा के अंदर अपन पढ़ांगा तो कोई ज़्यादा टफ टॉपिक को नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई त्योहार किसे कहते हैं। सबसे अच्छा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो यही माना जाएगा कि सर त्योहार किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई त्योहार की डेफिनेशन क्या होगी या त्योहार की परिभाषा क्या होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि त्योहार कहते किसे हैं। जो भी खुशी और उमंग के अवसर अपने को प्राप्त होते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं? त्योहार के नाम से जानते हैं। या किसी समुदाय या धर्म या संस्कृति पर केंद्रित जो उत्सव या पर्व मनाए जाते हैं वह आपा के नाम हो जाना? त्योहार के नाम हो जाना। ठीक है, जैसे आप सभी मनाते हो ना, दशहरा आप सभी मनाते हो, रक्षाबंधन आप सभी जानते हो ना, रक्षाबंधन के बारे में भाई बहन के प्रेम का त्योहार होता है। दीपावली के बारे में भी आप सभी जानते हो। दीपावली के बारे में जानते हो ना आप सभी। ये त्योहार आपको क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि दशहरा कब मनाया जाता है, दशहरा कब मनाया जाता है, या वो आपसे पूछ सकता है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। कौन सा त्योहार पूछ लिया? रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। ठीक है, या वो आपसे पूछ सकता है कि दीपावली कब मनाई जाती है, दीपावली कब मनाई जाती है। तो आप सभी जानते हो ना इनके बारे में कि दशहरा त्योहार है कब मनाया जाता है या दीपावली कब मनाई जाती है। तो हम इनके बारे में जानते हैं, फिर भी आपनो उत्तर किए गलत हो जाए तो वो उत्तर आपनो क्यों गलत हो जाए आज आप हम बात करांगा इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दशहरा त्योहार मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। आप जानते हो कब मनाया जाता है, लेकिन आप अंग्रेजी महीनों में जानते हो। या दीपावली कब मनाई जाती है? खुशियों का त्योहार या दीपों का त्योहार कह सकते हैं। घरों को सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। वो कहते हैं ना, इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या, इतने करीब क्यों आ रहे हो, हिजर की रात है क्या, और ये बार बार खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो, तुम्हारी बारात है क्या। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले त्योहार ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहली गलती तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वो अशुद्धियों में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे आपको दे देगा त्योहार, त्योहार नाम आपको दे दिया, या हम कई बार पढ़ते हैं त्योहार, या आपसे पूछ लेगा त्योहार। तो इनमें से आप शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। तो क्या ये शुद्ध होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो शुद्ध शब्द कौन सा माना जाएगा? ये जो है शुद्ध शब्द माना जाएगा। गुरुजी ओ क्यों मानीजिए वो? तो इसके ऊपर क्या होता है, एक ही मात्रा आती है। किसी प्रकार का अनुस्वार जिसके ऊपर नहीं आता है उसे क्या माना जाता है? शुद्ध शब्द माना जाता है। त्योहार होते हैं, त्योहार नहीं होते हैं, ये बात आप याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम के अंदर हमारे उत्तर क्यों गलत हो जाते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं अंग्रेजी महीने। कौन से महीने पढ़ते हैं? अंग्रेजी महीने। जबकि त्योहार कौन से महीनों में पूछे जाते हैं? हिंदी महीनों में। तो हमें सबसे पहले क्या याद होने चाहिए? हिंदी महीने याद होने चाहिए। अगर हिंदी महीने जब तक हमें याद नहीं होंगे तब तक हमें त्योहार याद नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या याद होने चाहिए? हिंदी महीने याद होने चाहिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे हिंदी महीनों के बारे में। भारतीय पंचांग में 12 हिंदी महीने होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कितने महीने होते हैं? जो हिंदी महीने होते हैं वो होते हैं 12 महीने। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये विक्रमी कैलेंडर कौन सा होता है? विक्रमी कैलेंडर हो है जो चंद्रमा पर आधारित हो है। ठीक है सर, इसका नाम विक्रमी क्यों पड़ा? क्योंकि किसी विक्रमादित्य राजा के द्वारा इसको चलाया गया था। इसकी शुरुआत विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। हिस्ट्री एग्जैक्टली इस बात पे नहीं पहुंच सकी है कि वो विक्रमादित्य था कौन सा, क्योंकि बहुत सारे विक्रमादित्य नाम के राजा हुए हैं। हाँ, इतना श्योर है कि था कोई विक्रमादित्य ही। अगर आप ऐसे याद इसको नहीं रख सकते हो तो आप याद रख लेना मम्मीयारो कैलेंडर। हाँ, आपनो कैलेंडर किसे हुआ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और मम्मीयारो चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, मम्मीयारो हुआ है नहीं। तो ईस्वी कैलेंडर अपने वाला होता है और मम्मी वाला कौन सा होता है? विक्रमी कैलेंडर।
तो ईस्वी कैलेंडर से विक्रमी कैलेंडर 57 साल आगे है, ये बात आप याद रखना। हाँ मम्मी आज भी हमसे 57 साल आगे हैं। तो चलिए फटाफट चुटकियों में मैं आपको 12 महीने याद करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए? गिनती आनी चाहिए। अरे गिनती आनी चाहिए था ने, गिनती आवे नहीं। सर आपको क्या लगता है हमें कुछ नहीं आता है? अरे नहीं, आप तो प्रतिभाशाली बालकों में आते हो, आप तो उन बालकों में आते हो जिनको सब कुछ आता है। तो लिखिए गिनती। मुझे तो आती है, मैंने लिख दी है। आपको अगर नहीं आती है तो देख कर लिख लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई चीज ना आएगी तो देख के ही लिखा, क्या बड़ी बात है इमा फिर। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सबसे पहला हिंदी महीना होगा वो कौन सा होगा? चैत्र का महीना। चैत्र कृष्ण एकम से हिंदी महीनों की शुरुआत होती है और हमारा जो अंतिम महीना वो होगा फाल्गुन का महीना। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से 12 महीने हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा महीना होगा? सर आपने अभी तो बताया था चैत्र का महीना, बिल्कुल चैत्र का महीना। नेक्स्ट सर वैशाख का महीना, वैशाख। नेक्स्ट सर ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ की दोपहरी में पांव जले हैं। अरे हाँ, वो गाना इसी महीने में बनाया गया है। ज्येष्ठ की दोपहरी में पांव जलते हैं। जब ज्येष्ठ का महीना आएगा तब पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट महीना कौन सा आएगा? आषाढ़ का महीना। सर कौन सा महीना आ जाएगा बच्चों? आषाढ़ का महीना। उसके बाद आपका नेक्स्ट महीना कौन सा आ जाएगा? सर श्रावण का महीना। कौन सा? श्रावण का महीना। अरे श्रावण के महीने के बारे में आप क्या जानते हो? क्या जान रहे थे श्रावण के महीने के बारे में? सर हम बहुत कुछ जानते हैं। अरे क्या जानते हो आप श्रावण के महीने के बारे में? सर आपको बताएं हम क्या जानते हैं। जब आग नहीं है सीने में फिर खाक मजा है जीने में, फूल खिले हैं हर राह पे, दीप जले हैं करीने में, विरहन तेरी परछाई देखे छल्ले के नगीने में, सब आए पर तू नहीं आया सावन के महीने। वाह यार, बहुत कुछ जानते हो आप। आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं आता है? मैं भी जानता हूँ। आप क्या जानते हो? सर सावन का महीना है ना, बारिश और पानी बहुत है ना, सावन का महीना है ना, बारिश पानी बहुत है ना, तेरी पहली मोहब्बत में हूँ तुझे याद है ना। वाह सर क्या बात है। तो नेक्स्ट अपना महीना कौन सा हो जाएगा? भाद्रपद का महीना। कौन सा महीना होगा भाई? भाद्रपद का महीना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सर आश्विन का महीना। कौन सा महीना आ जाएगा भाई? आश्विन का महीना। और नेक्स्ट सर कार्तिक का महीना। कौन सा महीना आ जाएगा? कार्तिक। और नेक्स्ट मार्गशीर्ष। कौन सा महीना? मार्गशीर्ष का महीना आ जाएगा। और इसके बाद सर आ जाएगा पौष का माह है। उसके बाद माघ का महीना। और नेक्स्ट सर आपने बताया था ना अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का महीना होता है। अगर आपको इतना याद है कि मैंने बताया था अंतिम महीना फाल्गुन का होता है, तो मैंने ये भी पूछा था कि अंतिम महीने फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। क्या आपने कमेंट में बताया? अगर नहीं बताया है तो जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए कि फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा महीना, फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट महीना है चैत्र का महीना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी महीने के समय अंग्रेजी महीना कौन सा चल रहा होता है या अंग्रेजी महीने के समय हिंदी महीना कौन सा चल रहा होता है, तो उसको हम कैसे याद करें। तो चलिए हम इसको याद करते हैं। तो सबसे पहला महीना कौन सा है? चैत्र का महीना। चैत्र का महीना कब से शुरू होगा? मार्च से शुरू होगा। कब से शुरू हो जाएगा? मार्च से शुरू होगा। ठीक है, हमारा महीना मार्च से शुरू होगा। 15 दिन इसमें मार्च के होंगे और 15 दिन अप्रैल के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? अप्रैल के, क्योंकि 15-15 दिन को रेशो चलता रहता है इसके अंदर। 15 दिन इस महीने के होते हैं और 15 दिन इस महीने के होते हैं, यानी 15-15 दिन के रेशो चलते रहते हैं। ठीक है, तो मार्च अप्रैल। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? अप्रैल और मई। और यहाँ पे मई के बाद जून। यहाँ पे जून लिखोगे। जून के बाद जुलाई। जुलाई के बाद जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त के बाद आ जाएगा बच्चों सितंबर।
और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वही 15 दिन इस महीने के होंगे, 15 दिन इस महीने के हो जाएंगे। सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, और यहाँ पे पहले आप लिखोगे अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, यहाँ पे वही पहले नवंबर आ जाएगा, उसके बाद दिसंबर, और यहाँ पे दिसंबर, और दिसंबर के बाद सर जनवरी का महीना आ जाएगा, और जनवरी के बाद फिर से जनवरी यहाँ पे लिखेंगे। जनवरी के बाद कौन सा महीना आ जाएगा, फरवरी का महीना, फरवरी का महीना, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा फरवरी, और फरवरी के बाद वही आपने सर बताया था ना कि मार्च जो है, मार्च के 15 दिन तो इसमें रहेंगे और 15 दिन चैत्र में रहेंगे। मार्च के 15 दिन तो जो है चैत्र महीने में रहेंगे और 15 दिन फाल्गुन महीने में रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15-15 दिन का रेशो जो है चलता रहता है इन महीनों का। तो ये आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लेना। तो आपने, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ एक बार। 30 लाख गई यारो, मन बड़ी देर होगी, पाड़ो और पड़े। अब मैंने आपको बता दिया है कि कौन से महीने में कौन सा महीना चल रहा होता है, अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे संवत के बारे में कि संवत किसे कहते हैं, क्या होते हैं संवत। जैसे विक्रमी संवत मैंने आपको बताया, विक्रमी संवत में 12 महीने होते हैं, चंद्रमा पर आधारित होता है। इसी प्रकार एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देता है संवत में से कि भाई कौन सा संवत क्या पर आधारित है, या कौन सा संवत किस राजा के द्वारा चलाए हुए हो, कौन सा संवत सूर्य गणना पर आधारित है, कौन से संवत में कितने दिन होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संवत कहते किसे हैं। तो चलिए जानते हैं संवत किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे संवत के बारे में। वैसे तो अनेक प्रकार के संवत प्रचलित हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संवत हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा, जिनसे एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो संवत कहते किसे हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर संवत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि संवत किसे कहते हैं। संवत समय गणना का भारतीय मापदंड होता है। समझ में आ गया? नहीं सर, नहीं आया। ऐसे तो किताबों में लिखा हुआ ही मिल जाता है, फिर आपसे हम क्या समझे। संवत कहते हैं ईस्वी, सन, साल, वर्ष, ईयर, इनको क्या कहते हैं, संवत कहते हैं। क्या अब आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर, अब हमें समझ में आ गया। सन, ईस्वी, ईयर, साल को क्या कहते हैं, संवत कहते हैं। हाँ, तो हम एकदम डीपली, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है उन्हीं के लिए हम आए हैं। साथ में मेरी तैयारी हो जाएगी, साथ में उनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो हम साथ मिलकर चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक ही दिन में कुछ नहीं होता है, टाइम के साथ सब कुछ होगा। हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस भी कवर कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले वो कौन से महत्वपूर्ण संवत है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक आपका आ जाएगा शक संवत। कौन सा संवत आ जाएगा? शक संवत। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट संवत आ जाएगा वो होगा हिजरी संवत। हिजरी संवत। इसके बाद कुछ, ये तो हमारे महत्वपूर्ण संवत हैं तीनों, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसके बाद में कुछ संवत और हैं, जैसे एक आ जाएगा इलाही संवत। कौन सा आ जाएगा? इलाही संवत। इलाही संवत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा गुप्त संवत। गुप्त संवत। और एक हमारा हो जाएगा शाका संवत। कौन सा संवत हो जाएगा? शाका संवत।
तो ये वो संवत हैं जिनके बारे में केवल हमें इतना ही जानना है कि इनकी शुरुआत किनके द्वारा की गई थी या ये कब लागू किए गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा इनको आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलाही संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1583 में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। मतलब अकबर का खुद के द्वारा चलाएड़ो शुरुआत वही हो जो इलाही संवत हो। अकबर जैसे मैं राजा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मेरे द्वारा चलाया गया संवत है, यही आपको मानना होगा। तो वो संवत कौन सा था? वो संवत था इलाही संवत। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट संवत है वो है भाई गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत जो है 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य आपको नहीं करना है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक बच जाता है शाका संवत। शाका संवत जो है शक संवत और विक्रमी संवत का एक मिला जुला रूप है। तो पहले हम शक संवत और विक्रमी संवत को पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम है शाका संवत को पढ़ेंगे। आप मुझे बस याद करवा देना कि शाका संवत बचा हुआ है, तो वैसे मैं अपने आप ही याद कर लूँगा। तो आप एक बार इनको देख लीजिए क्या सन है क्या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं शक संवत के बारे में कि क्या था शक संवत। उसके बाद अपन विक्रमी संवत, वैसे कुछ तो आपको बता दिए, कुछ और मैं आपको बता दूंगा। फिर हमारा एक बच जाएगा हिजरी संवत। तो सबसे पहला हमारा संवत कौन सा हो जाएगा? शक संवत। शक संवत, ठीक है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण राजा, कौन सा राजा? कुषाण राजा कनिष्क ने की। किसने की भाई? कनिष्क ने की। शक संवत की शुरुआत कैसे? कुषाण राजा, कैसे? कनिष्क। शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा। कब की गई थी? 78 ईस्वी में। 2024 का शक संवत क्या होगा? शक हमेशा किस में चलता है? माइनस में चलता है। ये बात आप याद रखना। अगर आपको भी किसी पे शक है तो उन पे शक मत कीजिए, उनसे मिलकर क्लियर कर लीजिए उन पे क्या शक है, क्योंकि शक हमेशा माइनस में जाता है। आप भी माइनस में चले जाओगे। इससे पहले शक करना बंद कर दो, क्लियर करना जरूरी होता है। तो शक हमेशा किस में चलता है? माइनस में चलता है। जैसे मैं आपको 2024 का अगर बताऊं शक संवत कितना होगा, 2024 का शक संवत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपना आज ही नया 2024 चला है। इसमें से हमें कितने माइनस करने होंगे? 78 हमें माइनस करने होंगे। तो कितना आएगा? 6 4 9 1। 2024 का शक संवत कितना हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। शक संवत हमेशा किस पर चलता है? माइनस में चलता है। अगर नेक्स्ट बात की हम बात करें तो शक संवत किस पे आधारित होता है? सूर्य गणना पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सूर्य गणना पर आधारित होता है। ये भी आप याद रखना, सूर्य गणना पर आधारित होता है। और शक संवत में वर्ष में कितने दिन होते हैं? शक संवत वर्ष में 364 या फिर अपन 365 दिन इसमें बोल सकते हैं। 364 या 365 दिन होते हैं। ये भी आप याद रखना। एक बात और मैं अगर आपको बताऊं, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में शक संवत विभाजित नहीं होता है। और शक संवत जो है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अगर किसी को अपनाया गया है तो वो कौन सा संवत है? शक संवत है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको कब अपनाया गया, कौन सा प्रधानमंत्री था, कौन सा वो आयोग था, तो 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय एक आयोग था
मेघनाथ शाह आयोग के द्वारा इसको क्या अपनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। तो ये बात आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये बनता है यहाँ से आपका एक डीपली क्वेश्चन, नोट करके लिखने वाली बात है ये। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 के अंदर अपनाया गया था। किसके द्वारा? मेघनाथ आयोग के द्वारा। मेघनाथ आयोग के द्वारा। ये बात आप याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये चंद्र और सूर्य पक्ष में, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में आधारित नहीं होता है। तो इसके बारे में इतना ही। अब अपन बात करेंगे विक्रमी संवत के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा संवत कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा विक्रमी संवत। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो गलत करके मत आ जाना, क्योंकि स से सूर्य गणना पर आधारित, क से कुषाण राजा और क से कनिष्क के द्वारा शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? शक संवत की शुरुआत की गई थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक हमारा बच जाता है विक्रमी संवत। कौन सा संवत बच जाता है? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत। विक्रमी संवत सर ये कौन सा संवत है? आपको बताया था ना, शुरुआत 57 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको बताया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा। राजा विक्रमादित्य ने क्या की थी? शुरुआत की थी। ये बात आपको याद रखनी है, राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वो अगर सूर्य पे आधारित था तो ये किस पे हो जाएगा? चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा पर आधारित होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि शुक्ल व कृष्ण पक्ष में विभाजित होता है। शुक्ल व कृष्ण पक्ष में विभाजित संवत इसको माना जाता है। शुक्ल व कृष्ण पक्ष में विभाजित होता है, ये बात भी आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विक्रमी संवत। विक्रमी संवत वर्ष में 354 या 355 दिन होते हैं, ये भी आप याद रखना। उसमें आपको कितने बताए थे? 364 या 365, यानी 10 दिन का अंतर होता है शक संवत और विक्रमी संवत के अंदर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं कि 2024 आज नया चला है, 2024 का शक संवत कितना होगा? आपसे पूछ सकता है। शक संवत नहीं होगा, विक्रमी संवत पूछा। विक्रमी संवत कितना होगा? विक्रमी संवत कितना होगा? तो वो माइनस में था, तो ये किस में चलेगा? ये चलेगा प्लस के अंदर। तो 2024 आपको बताया था ना कि मम्मी हमसे कितने आगे है? 57 साल आगे है। 2024 प्लस 57 यानी कितने हो जाएंगे? 1802 कितने हो जाएंगे? 2081 हो जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा संवत है? विक्रमी संवत है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम बात करेंगे हिजरी संवत के बारे में। कौन सा संवत जानेंगे? हिजरी संवत। तो आपको मैंने 2 संवत बता दिए। शक संवत की शुरुआत कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा कब की गई थी? 78 ईस्वी में की गई थी। किस पर आधारित है? सूर्य गणना पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय मेघनाथ शाह आयोग के द्वारा अपनाया गया था। कृष्ण व शुक्ल पक्ष में विभाजित नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें, वर्ष में 365 या 364 दिन होते हैं। इसके बाद मैंने आपको जो है विक्रमी संवत बताया है कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एग्जैक्टली हिस्ट्री इस बात
पर नहीं पहुंच पाई है कि राजा था कौन सा, पर इतना श्योर है कि राजा विक्रमादित्य था। चंद्रमा पर आधारित होता है और वर्ष में 354-55 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में विभाजित होता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं हिजरी संवत के बारे में कि हिजरी संवत कौन सा होता है। हिजरी संवत, अब हम जानेंगे हिजरी संवत के बारे में। हिजरी संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हिजरी संवत की शुरुआत शुक्रवार के दिन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। मोहम्मद साहब ने की। ये आप याद रखना, शुक्रवार के दिन मोहम्मद साहब ने की थी। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? चंद्रमा पर आधारित। ये बात भी आप ध्यान रखना, चंद्रमा पर आधारित। वर्ष में वही कितने दिन होते हैं? वर्ष में 354 या 355 दिन होते हैं। इस्लामी धर्म का होता है हिजरी संवत। कौन से धर्म का होता है? इस्लामी धर्म का माना जाता है। ठीक है। और वर्ष में आपको बता दिया शुक्रवार के दिन 622 में मोहम्मद साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चंद्रमा पर आधारित होता है। वर्ष में 354 या 55 दिन होते हैं। इस्लामी धर्म का होता है। ठीक है। और इसमें भी आप ध्यान रखना, जैसे विक्रमी संवत में मैंने आपको बताया था 12 महीने होते हैं। कौन कौन से 12 महीने होते हैं? चैत्र, वैशाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंग, सरपो, माह, फागण। तो ये आपको याद हो गए होंगे। इसी प्रकार हिजरी संवत में भी कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। 12 माह होते हैं। ठीक है। एक बात आप याद रखना कि मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद साहब को क्या माना जाता है? मोहम्मद साहब को इस्लामी धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इस्लामी धर्म का प्रवर्तक इनको माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का के अंदर। कहाँ पे? मक्का के अंदर। और इनकी मृत्यु इनकी हुई थी मदीना के अंदर। कहाँ पे हुई थी? मदीना के अंदर। मृत्यु को क्या बोलते हैं भाई? वफात। अगर कोई मुस्लिम बच्चा देख रहा है तो कमेंट में बताना क्या ये सही है? मृत्यु को क्या बोलते हैं? वफात ही बोलते होंगे। गुरुजी तो थे माना आ क्या हम बताओ कि इनको कट्ठे जन्म हो, कट्ठे की मृत्यु हुई। वो मैं थाने एक खातिर बताऊं कि थे एक बार देखो इन जिया मृत्यु के बाद, या इनका जो मक्का में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु इनके कहाँ पर हुई थी? मदीना के अंदर हुई थी। तो इनको मक्का से मदीना लाया गया था। तो वो यात्रा इनकी जो थी, वो यात्रा क्या कहलाई गई थी? उस यात्रा का क्या नाम था? वो अपने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि उस यात्रा का क्या नाम था। उस यात्रा का नाम था हिज्र या हजरत। उस यात्रा का क्या नाम था? हजरत था। तो 71 टाबरों में थाने बतायो, यही कौन बताऊंगा कट्ठे जन्म हुए और कट्ठे मृत्यु हुई। तो ठीक है, ये 12 महीने होते हैं। आपको एक बार इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन से 12 महीने होते हैं मैं आपको याद करवा देता हूं फटाफट कि इस्लामी धर्म या मुस्लिम कौन से 12 महीने होते हैं, वो भी आप याद कर लेना। सिर्फ आपको याद करवा रहा हूं क्योंकि जब हम मुस्लिम त्यौहार पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि 12 महीने कौन कौन से होते हैं। आपको लिखवा दूं या ना लिखवाऊं? चलो लिखवा देते हैं, आपको पता तो होना चाहिए, आप इतने दिनों में याद भी कर लेना। तो सबसे पहले वही बात, आपको गिनती आनी चाहिए। सीख गए हो ना गिनती पहली वाली देखकर? 1 2 3 4 5 अल्लाह गुरुजी थाने ही को नहीं आवे 5 6। सही बात है भाई। तो पहला महीना कौन सा होगा? पहला महीना हो जाएगा मुहर्रम।
मुहर्रम, और दूसरा महीना सफ़र, तीसरा महीना रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी। नेक्स्ट जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल, और नेक्स्ट हो जाएगा जमादी उल सानी। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए सर। तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, यहाँ पे कौन सा महीना आ जाएगा? सफ़र, सफ़र और शाबान, सफ़र, शाबान, रमज़ान, सफ़र, शाबान, रमज़ान, और एक हो जाएगा सवाल, जिलकाद, जिलकाद, और लास्ट इनका अंतिम महीना हो जाएगा जिलहिज, अंतिम महीना जिलहिज। सर आपने हमें ये क्यों बताया? मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर पूछ लिया गया था हिजरी संवत के अनुसार फर्स्ट महीना या प्रथम महीना कौन सा होगा, तो मुहर्रम का महीना कहाँ पूछा गया था? आरजे पुलिस के अंदर। आप याद रखना, हिजरी संवत के अनुसार अंतिम महीना कहाँ पूछा गया था? RJSI यानी सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा गया था। फर्स्ट महीने की भी 10 तारीख को त्यौहार आता है और लास्ट महीने की भी 10 तारीख को त्यौहार आता है। ये हम आपको बताएंगे बाद में जब आपको मुस्लिम त्यौहार पढ़ाएंगे। ठीक है, आप इतना एक बार याद कर लेना, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब एक मैंने आपको याद करवाने के लिए कहा था, कौन सा कहा था आपको जो बच गया था? साका संवत। साका, साका सर अजय देवगन वाली फिल्म वाला साका है क्या? अरे नहीं बच्चों, ये तो साका संवत है, साका संवत। जो विक्रमी संवत, शक प्लस विक्रमी, शक प्लस विक्रमी संवत को जोड़कर ये बना है। यानी आपको बताया था ना 78 प्लस 57 कितने हो जाएंगे गुरुजी? 135 हो जाएंगे सर, 135। यानी विक्रमी संवत और शक संवत में अंतर 135 वर्षों का होता है, 135 वर्षों का अंतर होता है, अंतर होता है। तो इसी अंतर को क्या कहते हैं? अपन शाका संवत के नाम से जानते हैं। याद हो गयो? हाँ गुरु जी याद हो गयो। इनके बाद में एक होता है कृत या मालव वर्ष, कृत या मालव वर्ष। परीक्षा में पूछे गए कि उससे नहीं है कृत या मालव वर्ष किसे कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि कृत या मालव वर्ष किसे कहते हैं। सर आप तो हमें बोर कर रहे हो। अरे हम आपको बोर नहीं कर रहे हैं, आपको बताया था ना जो महत्वपूर्ण है वही संवत आपको बताएंगे। ये जो पूछ रहे हैं आपसे कृत या मालव वर्ष हो गया, अदक पुरुषोत्तम मास हो गया, तो ये चीजें परीक्षा के अंदर पूछी गई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। क्या पता फिर से पूछ लें, तो देख लो आप एक बार इनको। कृत या मालव वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें 3 का भाग जाता हो, 3 का भाग पूरा जाए, 3 का भाग पूरा जाए, उसे क्या कहेंगे? कृत्या मालव वर्ष। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक हो जाएगा अपन वंशवर्धन। कौन सा हो जाएगा? वंशवर्धन। वंशवर्धन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बस आप इतना याद रख लेना, वंशवर्धन की शुरुआत 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत मानी जाती है, आप ये याद रख लेना। ठीक है, शुरुआत। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं, एक हमारा बच जाता है अधक या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं?
अधिक या पुरुषोत्तम मास। अधिक या पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास। अधिक या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष का 13वां महीना, वर्ष का 13वां महीना ही क्या कहलाता है, अधिक या पुरुषोत्तम मास कहलाता है। गुरुजी क्यों गप मारो, वर्ष में तो 12 ही महीना हुआ है। अरे हाँ, आपको पता है वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने, 12 महीना कौन सा हुआ है थारे अंग्रेजी कैलेंडर में, जकम कोई महीनों तो 31 को हो जाएगो, कोई 28 को हो जाएगो, कोई 30 को हो जाएगो, तो जका दिन बच जाए बह कट जागा रहे। तो हिंदी महीनों का तो जो रेशो चलता रहता है 15-15 दिन का चलता रहता है, आपको पहले ही बताया था। तो इन महीनों में से जो दिन बच जाते हैं वो महीना एक कौन सा निकल के आता है, वो महीना होता है 13वां महीना। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अधिक या पुरुषोत्तम मास। पेपर के अंदर पूछा गया है, याद रख लेना, अधिक या पुरुषोत्तम मास किसे कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक अपने बच जाता है ईस्वी। ईस्वी या सन किसे कहते हैं, ईस्वी या सन, ये भी याद रख लेना। ईस्वी या सन, ईसा मसीहा के जन्म के 4 साल बाद शुरुआत। ईसा मसीहा के जन्म के 4 साल बाद, 4 साल बाद शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई। ठीक है, ईसा मसीहा के जन्म के 4 साल बाद शुरुआत हुई, किसकी, ईस्वी या सन की। ठीक है, शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। अब बात आती है कि शुरुआत की किसने थी, ग्रेगरी अष्टम के द्वारा, ग्रेगरी अष्टम के द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अब अपन बात करते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर इसको बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी अपने वाला कैलेंडर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर या अपने वाला कैलेंडर इसको बोलते हैं। ठीक है, कैलेंडर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें प्रत्येक चौथा वर्ष, प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो हमने आपको जो आपनो कैलेंडर बीमा प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष को नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं कि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट पार्ट हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में हम पूरा नहीं कर सकते। अगर एक दिन में मैं चाहूँ तो एक दिन में पूरा कर सकता हूँ। एक तो आप इतनी बड़ी क्लास से बोर हो जाएंगे, दूसरी बात आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा पढ़ाने से क्या होता है, क्या मैराथन क्लास लेने से सब कुछ समझ में आ जाता है, कुछ नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले त्योहारों के बारे में बता दिया कि त्योहार किसे कहते हैं। उसके बाद हिंदी महीने के बारे में आप जानने लग गए, कौन कौन से हिंदी महीने होते हैं। उसके बाद संवत क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। अब हम कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक महीने के 1 या 2, 3, 4 जितने भी महीने कल हमसे कंप्लीट होंगे, अच्छी तरह से डीपली आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक से बढ़कर एक त्यौहार में आपको याद करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।